यारी हूँ मैं मुहैया करूँगा। खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा। मैं यहोवा यारी हूँ मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यारी हूँ मैं मुहैया करूँगा। खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा। ना घबरा। मैं यहोवा यारी हूँ मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यारी हूँ सभी ताली के साथ। मुहैया करूँगा। खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा। ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा। हो मैं यहोवा यारी हूँ मैं मुहैया करूँगा। 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 हाँ मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। 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 तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा। तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा। मैं यहोवा यारी हूँ मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यारी हूँ मैं मुहैया करूँगा। खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा। हो मैं यहोवा यारी हूँ मैं मुहैया करूँगा। 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 तू खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा, तू खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा। मैं यहोवा यारी हूँ मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यारी हूँ मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यारी हूँ मैं मुहैया
करूँगा। हाँ मैं यहोवा हरी हूँ मैं मुहैया करूँगा। हाँ मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू, मेरे पर्दे में आ आजा तू मेरे साए में आजा तू, मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू, मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आजा तू। अपने पैरों में छुपा लूंगा, अपनी बाहों में बना दूंगा, अपने पैरों में छुपा लूंगा, अपनी बाहों में बना दूंगा, अपने पैरों में छुपा लूंगा, अपनी बाहों में बना दूंगा, अपने पैरों में छुपा लूंगा, अपनी बाहों में बना दूंगा। हाँ मैं यहोवा यारी हूँ मैं मुहैया करूँगा। हाँ मैं यहोवा हरी हूँ मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यारी हूँ मैं मुहैया करूँगा। हाँ मैं यहोवा हरी हूँ मैं मुहैया करूँगा। तू ना घबरा खौफ न खा, ना घबरा खौफ न खा, तू ना घबरा खौफ न खा, ना घबरा खौफ न खा। मैं यहोवा यारी हूँ मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा हरी हूँ मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यारी हूँ मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा हरी हूँ मैं मुहैया करूँगा। मुझसे दिल को लगा ले तू, अपना माझी बुला ले तू, मुझसे दिल को लगा ले तू, अपना माझी बुला ले तू, मुझसे दिल को लगा ले तू, अपना माझी बुला ले तू, मुझसे दिल को लगा ले तू, अपना माटी बना ले तू। मैं ही तेरा साथी हूँ, तेरे गुनाहों की माफी हूँ, मैं ही तेरा शामी हूँ, तेरे गुनाहों की माफी हूँ। मैं ही तेरा साथी हूँ, तेरे गुनाहों की माफी हूँ, मैं ही तेरा शाफी हूँ, तेरे गुनाहों की माफी हूँ। हाँ मैं यहोवा यारी हूँ मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा हरी हूँ मैं मुहैया करूँगा। तू खौफ न खा, ना घबरा, खौफ न खा, सभी ना घबरा, तू खौफ न खा, ना घबरा, खौफ न खा। ना घबरा। हाँ, मैं यहोवा यारी हूँ मैं मुहैया करूँगा। हाँ, मैं यहोवा हरी हूँ मैं मुहैया करूँगा। यीशु का फजल ही काफी होगी मेरी, यीशु का फजल ही काफी यीशु के फजल नाल माफी माफी मिली, यीशु के फजल नाल माफी, यीशु के फजल नाल माफी माफी मेरी, यीशु के फजल काफी। हाँ यीशु के फजल नाल माफी माफी मिली, यीशु के फजल नाल माफी, यीशु के फजल नाल माफी माफी मेरी, यीशु के फजल नाल माफी। हाँ यीशु के फजल नाल माफी माफी मिली, यीशु के फजल नाल माफी, यीशु
जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए। थैंक यू जी। थैंक यू फादर, थैंक यू। यीशु मसीह ने परमेश्वर को कभी परमेश्वर नहीं कहा, पता आपको क्या कहा? पिता। कहते जिसे तुम अपना परमेश्वर कहते हैं वो मेरा पिता है। यदि तुम मेरे पिता को जानते तो तुम मुझे भी जानते। लेकिन आखिरी घड़ी जब यीशु मसीह सूली पर थे तो उन्होंने जगत का सारा पाप अपने शरीर के ऊपर ले लिया था। सारा शरीर, अपनी आत्मा, सारा लोगों का बोझ, सारी बीमारियां, हर एक तकलीफ यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली थी। तब यीशु मसीह ने कहा कि है परमेश्वर, एलोहीम। एलोहीम नाम सुनते रहता, ओह माय गॉड। हेब्री में बोला एलोहीम। थैंक यू। इसलिए बोला क्योंकि उस वक्त यीशु मसीह के शरीर में लोगों के पाप थे, ना कि यीशु मसीह का। फिर तो मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। और इससे आपको यह सीखने को मिलता है जब पाप किया हो तो परमेश्वर को परमेश्वर नहीं कहना। एक लड़का सिगरेट, शराब और सब कुछ पीता है, यदि वो मुझे पापा जी कहता तो चलो चलता कि चलो मैं उसे सिखाऊंगा, संभाल लूंगा। पर वो मुझे कह रहा था कि आप मेरे उस्ताद हैं। मैंने कहा मैं बीड़ी नहीं पीता तो मैं तेरा उस्ताद नहीं, मैं शराब नहीं पीता हूं तो मैं तेरा उस्ताद नहीं। तेरा उस्ताद तेरी शराब और तेरी बीड़ी है। मेरी बात समझ आ रही है? और जब आप पाप करने के बाद परमेश्वर को कहते हैं पिता, तो परमेश्वर आपको जवाब नहीं देगा, उल्टा और गुस्सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मैं पाप करने वालों का परमेश्वर, उसका पिता नहीं हूं, मैं तेरा परमेश्वर, मेरे से माफी मांग। समझ रहे? तब आप अपने पाप की माफी मांगे। किस लिए कह रहा हूं मैं? इसलिए ताकि परमेश्वर पवित्र है तो तू पवित्र होना चाहिए। उसने कहा जैसे तेरा बनाने वाला पवित्र है, तेरा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे पवित्र बन। समझ आ रहा है? हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू। कितने चाहते हैं हमें सही दूध पीना, सही मखीर? हालेलुया। रात को कुछ ऐसा होगा, परमेश्वर ने कहा कि ऐसे नहीं, तुझे ऐसे पढ़ना है। समझ आ रहा है? द लेवल अप, जिसको बोलते हैं नागा रैम। हालेलुया। समझ आ रहा है? आई मीन नागर रैम। आज सारे उसको फील करेंगे, नागर रैम को। हालेलुया। और मैं सच कहूं, मैं बहुत खुश हूं। कितने जाते हैं हमें पूरा पता चले कि हालेलुया। सब ध्यान से सुने बच्चे, चाहे वो आज पहली बार आए लोग, चाहे वो बहुत सालों से आ रहे, पर आज कुछ ऐसा है जो आज से पहले नहीं था। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू। आप ही लोग तो कहते हैं जैसा बाप जैसा बेटा। कहता तेरा बाप भी चोर था, तू भी चोर है, तू भी बेकार है, तेरा बाप भी बेकार। लोग ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि बेटा बाप पे जाता है। और यदि आप गलत करने के बाद परमेश्वर कहते हैं हे मेरे पिता, परमेश्वर कहता है मैं तेरा बाप नहीं। हम लोग हमारा पिता है। किसने कहा था? फरीसी लोग कहते थे परमेश्वर हमारा पिता है। यीशु मसीह एक ही बात कहता था कि मैं, मेरे अंदर है वो, मैं ही पिता हूं। समझ रहे हैं? आज लोग पता क्या सोचते हैं? यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह जो थे वो शरीर थे, उसके अंदर जो था वो पिता था। आज लोग बोलते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा क्या है? समझ आए? लोग मुझे पूछते हैं, ये कंफ्यूजन अगर किसी आम जो चर्च जाने वाले लोगों को किसी को पकड़ा जाए, जाके वो जिंदा चर्च में नहीं जाते, ऐसे किसी चर्च में जाते हैं, जाके उनको एक ही बात पूछो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा क्या? वो एक ही बात कहेंगे पवित्र आत्मा खुदा का आत्मा, परमेश्वर सिंहासन पर, यीशु मसीह उसका बेटा। यीशु मसीह ने फिर ऐसा क्यों कहा था? क्या कहा? फिर पूछ तू विश्वास क्यों नहीं करता कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं? समझ आ रहा है? पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। मेरी बात समझ आ रही है? जीसस शरीर था, वो जो इधर आया आपको दिख रहा था वो जीसस था, पर जो उसके अंदर था वो पिता था, इसलिए वो पिता की सुनता था। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग राज्य तुम में है, तुम बाहर ढूंढते हो। आज अगर किसी में आदमी को कहूं ना कि सब तैयारी कर ले चर्च स्वर्ग जाने के लिए, तो सबको पता है कि कौन कौन जाने वाला है, कौन कौन नहीं जाने वाला है। समझ आ रहा है? मैं गुस्सा नहीं करता हूं, पर यदि बात चर्च पे आती है तो मेरा दिमाग घूम जाता है। परमेश्वर की भेड़ों पे आती है, पुट द साउंड।
मेरा दिमाग घूमता है। कब घूमता है? जब बात भेड़ों पे है। मेरे को कुछ भी कहो, मेरे घर को कुछ भी करो, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मुझे होती है जब तुम, मतलब 5 दिन से एंजल मुझे कह रहा है तू टेंशन में है। अगर मैं उस वक्त बताऊं कि मैं क्यों टेंशन में हूं, तो मेरी टेंशन कब की सॉल्व हो जाती है। तो ये मेरा प्रभु का अनुग्रह है कि मैं मैसेज नहीं करता हूं, मैं अपने दिमाग को भी सुन कर देता हूं। जो उनको पता लग गया ना, जो मेरे साथ रहते हैं, तो उन्हें पता लग जाना कि मैं कौन हूं। मैं सही कह रहा हूं। वो बाप डायरेक्ट बात करता है, डायरेक्ट बात करता है। यीशु मसीह ने पता है क्यों कहा था? ऐ पिता, क्या कहा था? ऐ पिता, हो सके तो दुख का प्याला मेरे तो हटा ले, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। बड़ा दुख है इसमें। सूली चढ़ाएंगे, ठंड का समय, अभी जनवरी में किसी को ब्लेड से काटना हो क्या होगा? ऐसे यीशु मसीह को ब्लेड जैसे थे वो जो कोड़े मारे गए थे, उसके आगे लोहे की पत्नी कुछ ब्लेड जैसे लगे थे, जब मारते थे वो चमड़ी हाथ पूरी साथ में निकल जाती थी। आज लोग बोलते हैं यीशु मसीह ने क्या किया तुम्हारे लिए? जाके देखना एक बार वीडियो यीशु मसीह की, कैसे लहू बहाया उसने तुम्हारे लिए। और लोग बोलते हैं हमारा थोड़ी कृष्णों का परमेश्वर है। यहाँ सारे हिंदू मुसलमान में कोई क्रिश्चियन नहीं है। और फिर यीशु मसीह आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए। किसके चंगे हो गए? यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो चुके। अगर आपकी बीमारी आपके ऊपर बड़ी है तो इसका मतलब परमेश्वर आपके लिए बड़ा नहीं है, आपकी बीमारी आपके लिए बड़ी है। जिस दिन आप ये कहेंगे कि परमेश्वर मेरे लिए बड़ा, तो मैंने कहा उस दिन आपकी बीमारी आपके पांव के नीचे होगी। ऐसे नहीं लिख के मार्कुस 16 उसके 18 वचन में क्या लिखा है? उसने कहा सब जन, ना कि मैं सिर्फ एक प्रॉफिट नबी नहीं, तुम सब लोग। उसने कहा तुम सांप और बिच्छू को पांव के नीचे रोकने का अधिकार रखते हो। ये कौन है? वो शैतान है जो तुम्हारे घर में बीमारी लेकर आते। और घर कौन है? तुम। हालेलुया। अभी आप यहां खड़े हैं और 1 घंटे के सरमन के बाद आप यहां खड़े हो जाएंगे। यदि यहां खड़े हैं और यहां ही खड़े रहेंगे तो मैंने कहा आने वाली सारी विपत्तियां कैंसिल, क्योंकि विपत्तियां बॉर्डर के उस पार है। हालेलुया। सारी विपत्तियां उस पार है, इस पार नहीं आएगी, क्योंकि तुम नगर में हो। पता, परमेश्वर के टच में हो। समझ आ रहा है? जो परमेश्वर के टच में होगा उसे शैतान टच नहीं करेगा। और ये सब नॉलेज से होगा, ना कि प्रार्थना से होगा। तो घर जाके वो भी प्रार्थना, हम भी खुली प्रार्थना करते हैं। क्यों अपने आप को ऐसा मंदिर बना रहे हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं आता? परमेश्वर को ऐसे मंदिर पसंद है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे, ना कि शोर डाल के उसकी आराधना करे। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितने कहते हैं, बड़े सारे लोग मुझे बताते हैं भाई आप कैसे देख लेते हैं? कितने देखना चाहते हैं परमेश्वर? कितना परमेश्वर देखना है? लाइव देखना है, स्वर्गदूत देखने, एंजल देखने हैं, प्रभु एक बार देखने हैं। कौन जाता देखने? हालेलुया। मैं नहीं चाहता मेरे कल्ले की आंखें खुली रहे, सबके खुली रहे। हालेलुया। कितने खुश हैं? हालेलुया। मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं जो आपको दूंगा, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, आप एंजल्स देखना शुरू कर देंगे। आपको शैतान भी दिख जाएगा। फिर देखना वो जो उस रैम में वो सारे देखेंगे। समझ आ रहा है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया। सोना बाकीला रबाको साका प्रीचो को शेब्रियांड kama hindu no busa kabaria lihambro ko zaka prila ko sanda prilo ko sakrati ligo go zaka kile moshana barala niyo mrunda kasina baria ko seta prahala। यदि स्वर्ग राज्य मेरे अंदर है तो मुझे शोर डाल के जानने की जरूरत नहीं। समझ आ रहा है? मैं एक आदमी को वचन सुना रहा था, मैंने उससे एक बात सुनाई, उसने मुझे कहा तू भी ये करके दिखा दे। मैं नाराज होकर घर आ गया। मैंने परमेश्वर को कहा, है परमेश्वर, यदि आप चाहते हैं कि मैं पूरे जम्मू कश्मीर में तेरी महिमा करूं, तेरा प्रचार करूं, तो मुझे पावर चाहिए, क्योंकि आप ही के वचन में लिखा है मेरा राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है, मतलब पावर में। मैं बिना पावर प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि पतरस भी अपने घर में था, सब छुपे हुए थे परमेश्वर। आपने कहा था उन्हें जब तक वो आत्मा तुम पे ना उतरे तब तक बाहर नहीं निकलना, तब तक शुरू ना करना। वेट, परमेश्वर का इंतजार करो। कुछ लोग एकदम से शुरू हो जाते हैं, अभी कुछ भी नहीं होता, थोड़े दिन के बाद नीचे। समझ आ रहे? एक टाइम पे परमेश्वर छोड़ भी देगा अकेले, देखता हूं क्या करता है, फिर क्या करोगे? इसलिए परमेश्वर ने कहा मैंने अपना सत्य तुम्हें दे रखा है, यदि तुम सत्य को जान लोगे तो
स्वतंत्र हो जाओगे। यू नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। यदि सत्य ही नहीं पता होगा तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं होगा, क्योंकि जैसा लिखा वैसा है नहीं। कल जब परमेश्वर ने मुझे आवाज दी, मैं हिल गया। मैंने कहा प्रभु ये कैसे हो रहा है? आप खुल्लम सारी बातें मुझे बता रहे हैं। मेरे स्पिरिचुअल फादर अल्फ लुकाऊ ने मुझे ब्लेस किया है, समझ आ रहा है? मुझे उनके पास जाने की जरूरत नहीं, मैंने मान लिया वो मेरे स्पिरिचुअल फादर है, क्योंकि उनको देखने के बाद मैंने अपनी जिंदगी को बदलना शुरू किया। तो जिसने मेरी जिंदगी बदली है पहले, उसके बाद तो मैंने बहुतों से सीखा भी होगा, और सब मेरे बाप नहीं है। मेरा बाप अल्फ लुकाऊ है। हालेलुया, ही इज माय स्पिरिचुअल फादर। आप चाहे किसी भी चर्च में चले जाओ, आज आप किसी भी चर्च में चले जाओ, चर्च में अगर आप यहां पहली बार आके अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं, बैप्टिज्म लिया है, और आप दूसरी किसी चर्च में जाते हो, आपके कहने से वो आपके पापा नहीं हो जाता, कि तुम्हें चर्च में खड़ा करके और दूसरे चर्चों का रास्ता दिखाने वाला मैं ही हूं। हालेलुया, तुम चाहे जिन्हें भी बाप बना लो। कितना मेरे पास मजा रही है? हालेलुया। पर मैं कहता नहीं हूं, क्योंकि मैं किसी का बाप बनने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारा दोस्त बनने आया। तो मेरी माँ और मेरी भाई, मेरी बहनें, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस वचन को जाने जो मैं आज तुम्हें देने वाला, क्योंकि जैसा लिखा वैसा नहीं है। मैं सच कह रहा हूं। मैं भी ऐसे सोचता था, प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं? ठीक है, सर ध्यान से पढ़ेंगे, गल्ला बहुत हो कि हम प्रभु की गल्ला करेंगे। हालेलुया। ये मेरा बहुत फेवरेट वचन है, बहुत ज्यादा। इस वचन को लेके मैंने पता नहीं ऐसे क्यों समझता हूँ कि प्रभु इस वचन में कुछ ऐसा है, जितनी बार पढ़ता हूँ मेरा शरीर हिल जाता है, मेरे पैरों से मेरे ऐसा था पैर हवा में आ गए। ये यूहन्ना 9, आप समझ होंगे, ये बहुत बार पढ़े चर्च में। इसको मैंने 20 बार इसमें से लेके प्रचार किया होगा। 38 से पढ़ेंगे। उसने कहा, यूहन्ना 9 उसका 38, उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं। क्या करता हूं? और उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वह देखें और जो देखते हैं वह अंधे हो जाए। क्या परमेश्वर ऐसी बातें कह सकता है कि लोग अंधे हो जाए? अंधे होने का मतलब इसके बाद क्या हो? जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उनसे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। और उसके बाद भी वो अंधे नहीं थे, वो देखते थे। आप यहां पर परमेश्वर क्या कह रहे थे? ध्यान से सुने सारे। हालेलुया। ये वचन आम नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, सब ध्यान से सुने। परमेश्वर ने जब उनको कहा कि अंधे हो जाए, आपको पता परमेश्वर की ताकत में कितनी आवाज है? समझ रहे हैं कितनी ताकत है उसकी, परमेश्वर की आवाज में? उन्होंने कहा पृथ्वी हो जाए तो पृथ्वी, मतलब उन्होंने कहा रोशनी हो जाए तो सूरज आ गया, समझ रहे हैं, चांद आ गया। स्वयं पानी अलग हो जाए, पानी अलग हो। उनके मुंह में इतनी ताकत थी। पर जब यीशु मसीह ने यह कहा कि अंधे हो जाए, तो अंधे क्यों नहीं हुए? आप क्यों खड़े हैं? बच्चा रो रहा है, बैठ जाओ, अपनी रोएगा। परमेश्वर आपको शांति दे और आपके बच्चे को आराम से सो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा? अंधे हो जाए, और अंधे हुए वो। फिर क्योंकि ये हिंदी में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं हम हैब्रू में पढ़ें इसको। जान लीजिए कि परमेश्वर ने इतना तो समझा दिया कि मुझे किस भाषा में पढ़ना चाहिए। हैब्रू में रियल लिखा, रियल भाषा। मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समझ में नहीं आएगा आपको, और ना मैं बताऊंगा, पर इतना बताऊंगा इंग्लिश में लिखा है माइट बी मेड ए ब्लाइंड, जिसका शब्द का अर्थ है G991। उस वर्ड का नंबर है G991। G991 में उसका हैब्रू में है वैक्स। समझ आ रहे हैं? अभी समझने का, थोड़ी देर में सारा समझ आ जाएगा। G99 वर्ड कोड है उस वर्ड का। उस वर्ड का मतलब है जो हैब्रू में लिखा है वैक्स। वैक्स मतलब क्या होती है पता है आपको? ये जो मोमबत्ती होती है ना, मोमबत्ती के अंदर क्या होता है? वैक्स।
और वो वैक्स क्या करती है, जिधर पड़ जाए तो पड़ जाए, उसको आप पानी में भी डालो वो नहीं पिघलती, आप उसको मिट्टी तेल में डालो तो भी नहीं, पेट्रोल में डालो तो भी नहीं पिघलती। वो वैसी की वैसी बात, चाहे किसी से बच बुझ के टूट जाएगी पर उसकी अकड़ सीधी नहीं होती। समझ आ रहे? वैक्स कैसी थी, मोमबत्ती का मोम जो जम के एक साइड पे खड़ा होता है, पड़ा होता है, आप उसको पानी में फेंक दो वो नहीं पिघलती। कितने मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। इसलिए का वैक्स। और ब्लाइंड का मतलब वहां पे जो यीशु मसीह ने कहा था, उस वर्ड का जो प्रभु का आत्मा बता रहा था, उसका है G5185, उसका कोड है। अगर मैं उस वर्ड को बोलूं तो आपको नहीं समझ आएगा, तो फायदा ही नहीं। तो मैं आपको कोड बता रहा हूं, एक वर्ड है उसका मतलब है ब्लाइंड, अंधे। पर यीशु मसीह ने जो कहा था वो इन आंखों का अंधापन नहीं कहा था। कौन सा अंधापन कहा था? उनका मेंटली अंधापन का, कि वो मेंटली अंधे हो जाए। समझ आ रहा है? अपने मन बुद्धि से अंधे हो जाए। कितना मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। अब यीशु मसीह ने कहा कि वो जो नहीं देखते वो अंधे हो जाए, और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए, और जो नहीं देखते वो देखने लगे। मेरी बात समझ आ रही है? एक मिनट, समझ आ रही है? ये बातें उनके लिए जो समझ आएगी, ध्यान रखें। मोमबत्ती को आप पानी में डालो वो कभी नहीं पिघलती। आप हेब्रू में पढ़ो, उसका मतलब वैक्स है। यीशु मसीह का वैक्स देयर माइंड, उनका दिमाग जो है वो मोमबत्ती की तरह जम जाए, वैक्स की तरह। आप मोमबत्ती को पिघाल के रखो एक साइड पे, उसको पानी में डालो वो कभी नहीं पिघलती, कभी खराब होती है, उल्टा पानी को बिगाड़ देगी वो। समझ आ रहे हैं? पानी को बिगाड़ देगी पर खुद नहीं पिघलेगी। ऐसा हो जाए उनका दिमाग। क्यों हो जाए ऐसा? क्योंकि वो परमेश्वर की बातों पे विश्वास नहीं कर रहे थे। कितने बात समझ रहे? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें सही बातें बताओ। मैंने बहुत कोशिश की, परमेश्वर एक टाइम पे सारी बातें समझाता। हालेलुया। मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूं? ताकि जब तुम परमेश्वर को कहते ए प्रभु मेरी आंखें खोलो, प्रभु कहता आंखें कौन सी आंखें खोलो? मेरी आत्मिक आंखें खोलो। सुनो, जब आप परमेश्वर के पास जाते हो, प्रभु कहते हैं गॉड, परमेश्वर मेरी आंखें खोलो। परमेश्वर कहता है आंखें तो खुली हुई हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने जिस चीज को बंद किया है, यीशु मसीह उस चीज को खोलेंगे। समझ आ रहा है? स्वर्ग भी उन्होंने खोला, बंद करने का अधिकार। सारी कुंजी है परमेश्वर के हाथ में, सारे अधिकार यीशु मसीह के हाथ है। यीशु मसीह अगर वैक्स लगा के गया ना तो खोलेगा भी यीशु मसीह खोलेगा। क्या तुम्हें बात समझ आ रही है? हालेलुया। सिंधु प्रोकुला प्राखानी गोजाना प्रिंड नमो गिहासिंग दालाबा राको थोड़ी ब्रहाट। एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती उसका 6 पढ़ेंगे, 6:18 वचन, 18 का 9 पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से, चाहे इस वचन को अंडरलाइन करके रखना, घर जाके दिमाग में रखना। कहता यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंखें रहते हुए नरक की आग में डाला जाए। ये जो नरक में जाने वाली आंखें, ये आंखें नहीं है, इसके पीछे जो आंखें हैं वो आंखें। आपका दिमाग जो कहता है वही आंखें देखती हैं। कुछ लोग कहते हैं, देखो मैं आप ही की भाषा में, यीशु मसीह ने क्यों कहा था मेंटली मतलब दिमागी अंदर से, अपनी बुद्धि से अंधे हो जाए वो। कई बार आप भी लोग कहते हैं ना, यार बंदा गाड़ी ऊपर ही चढ़ा गया था, बिल्कुल पास आके ब्रेक लगा दी, बंदा अबे अंधा हो गया क्या? अब डोगरी बोले अन्न बेदा है क्या? दुखी बोलते नहीं, आप खुद ही तो बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी आंखों पे अंधी हो चुकी हैं, उसकी जो मेंटली आंखें हैं, जो इंटरनल आंखें, इनर आंखें, वो पागल हो चुकी हैं, वो अंधी हो चुकी है। आप लोग खुद ही बताए अन्न पैदा यारो उसी पागल ही दे आदमी, अंधा हो गया ये। आप ही लोग तो कहते हैं, ऐसा नहीं कहते आप? अंधा हो गया क्या? वो मेंटली अंधा हो गया था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था वैक्स जम जाए उनके दिमाग, मतलब समझ आ रहे हैं? अगर आपकी आंखों के ऊपर मोम डाल दिया जाए तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और आपको पता है मोम निकालते वक्त आपकी आंखें भी निकल सकती हैं। कितना मेरी बात समझ आ रही है? कुछ लोग इसलिए शैतान के पास जाते हैं, हमें जादू टूना सिखाओ। बहुत सारे लोग जाते हैं, हमें जादू टूना सिखाओ, है ना? कुछ बोलते हैं हमें कुछ तंत्र विद्या सिखाओ। कुछ लोग मेरे लिए बोलते हैं उसने जो पढ़ा हुआ है ना वो बड़ा खतरनाक है, ये भूल गया ना। अबे भूल के जाना, जितनी बार बाइबल खोलूंगा उतनी बार याद रहेगा।
ये वो मंत्र नहीं है काका, है यीशु मसीह वाला। हालेलुया। तो अड्डियां अखां निकलनी है क्योंकि जबरदस्ती वैक्स कट्टे कर दो, जबरदस्ती जोर नाल अखां भी बाहर आ जानियां। सानू पता अखां किन्ने खोलनियां। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा था? आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूं। अगर उसे हेब्रू वर्ड में ज्योति को पढ़ा जाए तो लिखा है द फायर। क्या लिखा है? द फायर। आग जलाओ मोम पिघलना शुरू हो जाता है, इसलिए कहता है जीसस फायर, फायर, फायर टू माय आईज। यीशु मसीह की जैसे ही, मुझे लगता समझ नहीं आया, मैं गलत चर्च में आ चुका। आपको पता है आग लगाओ मोमबत्ती को पिघलना शुरू हो जाती है। यीशु मसीह ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मैं आग हूं, सच्ची ज्योति। इससे पहले जो ज्योति दिखी वो तुम्हारी आंखों को जो कि रोशनी नहीं दे सकती, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हें ऊपर से रोशनी करेगी। कहने को तो शांति है पर शांति नहीं है, क्योंकि ये लाइट अंदर नहीं जाती, तुम्हारी अंदर की अंधेरे को दूर नहीं करती, तुम्हारे अंदर के वैक्स को खत्म नहीं करती जो तुम्हारी आंखों पे पड़ा, आपके दिलों में जमा हुआ है। इसलिए कहता है हार्ड दिल, हार्ड दिल। फिरौन का मन परमेश्वर ने क्या कर दिया था? हार्ड कर दिया था, पत्थर बना दिया था। वो नरम तब होता जब उसको आग लगती। मोमबत्ती तब नरम होती है जब उसको आग लगती है। कितने मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप चाहते हैं परमेश्वर मुझे आप दिखाई नहीं देते, प्रभु परमेश्वर मुझे सुनाई नहीं देता, इसका मतलब कान में वैक्स पड़ी हुई है, आंखों में वैक्स पड़ी हुई है, मतलब मोम पड़ा हुआ है। मोमबत्ती को उसको क्या बोलते हैं आप अपनी देसी भाषा में? क्या बोलते हैं उसको? हाँ, मोमबत्ती के जो निकल जाता है उसको जो बचता है लास्ट में जो गिरता है मोम, वो जो मोम होता है वो जमा हुआ है। और आपको पता है मोम अगर जम जाए जोर से निकालना तो प्रॉब्लम होती है। और ये वैक्स इस मोमबत्ती की तरह तो है नहीं है कि तुम कोई भी आग लगाओ तो पिघल जाएगी। इसने एक ही आग जला सकती है, तभी तो शैतान इतना तड़पता है, उसकी आंखों में आग जो लगती है। तभी तो परमेश्वर, मैं एक बात कहता हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं अमाखी सोको प्रहाली कोड़ा बाशिया। जब आप परमेश्वर के पास जाके बहुत सारे लोग बोलते हैं गॉड गिव मी द पावर, गिव मी द पावर। तुम फायर मांग रहे हो, याद रखना। क्या मांग रहे हो? फायर कोई फ्लावर नहीं है, कोई फूल नहीं है, कोई जो दुकान पे बिकती मिठाई नहीं है जिसे तुमने जब चाहे ले लिया। समझ आ रहा है? बहुत सारे लोग बोलते हैं आई वांट द फायर, पापा आई वांट द फायर, आई वांट द फायर। डू यू नो व्हाट यू आर आस्किंग? इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ द फायर, यू आर नॉनसेंस। अगर फायर का पता ना तो फिर समझ लीजिए मोम पड़ा हुआ है। तुम जो मांग रहे हो, हाँ अपने लिए मांगो, गॉड ओपन माय आईज दिस एंड दैट, ठीक है। यदि आप कहते हैं मैंने दूसरे की आंखें खोलनी है तो जान लीजिए शैतान पहले दिन तुम्हारे दरवाजे पे होगा। उसे पता है अगर इसने हासिल कर ली आग तो आप तो बेचारा अपनी अखा खोल लेगा ना, दूसरे की खोल देंगे। समझ आ रहा है? हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द फायर ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में, फायर में। ऐसे आप जितना मर्जी वचन सुनाओ, अग्नि होगी, अखा पिघलनी नहीं है, अखा जो वैक्स निकलनी नहीं है। अगर वैक्स नहीं निकली उनको दिखना नहीं है, अगर दिखेगा नहीं तो वो विश्वास कैसे करेंगे? अभी लोग आगे पूछते हैं कि मुझे 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 आत्मिक आंखें खोलनी है, तो तुम्हारी वैक्स को पिघलना चाहिए और परमेश्वर को तुम्हारे पास होना चाहिए। यदि यीशु मसीह तुम्हारे साथ है, द लाइट तुम्हारे पास है, द फायर आपके साथ है, तो आपकी आंखें खुलने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने कहा जिसकी आंखें अंधी है तो मुझे निकाल के फेंक दे, ताकि उसका सारा शरीर अंधेरे में। जिसकी आंख में अंधेरा है, समझ आ रहा है? उसका सारा शरीर अंधेरे में है। जिसकी आंख में वैक्स है उसका सारा शरीर वैक्स में। समझ रहा है? सारा शरीर मोम है। क्या है? मोम है। और जिसका सारा शरीर मोम है तो उसे कितनी फायर की जरूरत होगी? समझ आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो बंदे अंधे हो जाए। एक भी अंधा नहीं हुआ कोई अंधा? आपने पढ़ा आगे, यीशु मसीह ने कहा वो अंधे हो जाए, और वो अंधे हो गए? नहीं हुए, पर उनके मेंटली वो अंधे हो चुके थे। एक भी, आज भी मैं आपको कह रहा हूं, आज भी वो जो इजराइल लोग, आप जाओ वहां पे, आप जितने भी लोगों में चले जाओ, आपको फायर, बहुत सारे लोग होते हैं यीशु मसीह उस जगह में गए, यीशु मसीह का वहां, आप जाके देखो वहां पे शीलो के कुंड में यीशु मसीह ने अंधे की आंखें खोली। मुझे एक भी बंदा बताओ यीशु मसीह ने जब किसी की आंखें खोली उसके बाद एक भी शीलो के कुंड में चंगा हुआ? एक भी? आज जाओ ना, जाके देखो वहां पे, चख के देखो, पानी पी के देखो, होते लीवर ठीक नहीं होते।
शैलों का कुंड भी परमेश्वर की मर्जी से ही चलता है। समझ आ रहा है? और आज भी आप चीजों को जनरेशन टू जनरेशन, यीशु मसीह ने कहा था कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो क्या करें, मन से देखने लगे, हाँ, और शुद्ध बुद्ध रखने लगे, सोचने समझने लगे, और मैं उन्हें माफ कर दूं वो पश्चाताप करते। यही आंखें खुलना, हम मेरी आत्मिक आंखें खोलो। आत्मिक आंखें परमेश्वर के वचन से खुलती। कोई शॉर्टकट नहीं है स्पिरिचुअल आइज खोलने का। आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। इंपार्टेशन पहले वचन पता होना चाहिए। इंपार्टेशन भी किसी काम की नहीं है, मैं सही कह रहा हूं। किसी को मेरा चेला बनना है और वो चाहता है कि मेरी स्पिरिचुअल आंखें खुले, जैसे आप देखते हैं मैं भी देखूं, तो कम से कम 3 साल चर्चा ना लगातार, एक आध महीने में 10-20 रोजे आपको पावर के पास नहीं लेके जा सकते। मेरी बात याद रखिएगा। यहाँ प्रार्थना, लोग हमने बड़ी प्रार्थना कर लिया, परमेश्वर के काम कर लेंगे। प्रभु कहता मैं अपने काम खुद करता हूं। हम लोग सोचते हैं हमने यीशु मसीह के नाम से चंगा किया, नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य में से चंगा किया। हालेलुया। अगर आप लोग सोचते हैं परमेश्वर अपना हाथ से नहीं छोड़ता, मैं एक बात आपसे कहता हूं, पर मुझ में जो रहता है वो परमेश्वर का आत्मा है, तो चंगा करने वाला कौन हुआ? परमेश्वर खुद ही हुआ ना, क्योंकि परमेश्वर का ही तो आत्मा है। हालेलुया। सबसे डेंजरस चीज क्या पता आपको? मैंने क्यों खुदा से कहा था कि गॉड ब्लेस मी दी पावर? क्यों कहा परमेश्वर मुझे ब्लेस करो? क्यों कहा मेरी आत्मिक आंखें खोलो? पर ये एक दिन में नहीं खुल गई थी, मैं सालों प्रार्थना करता रहा। 14, 15, 16, 17, 18 और मिनिस्ट्री शुरू की थी हमने 19 में की थी। 19 में 5 साल मैंने प्रेयरें की है लगातार। समझ आ रहा? 10 दिन में आप उठ के खड़े हो जाओ, उन्हें प्रचार करना है, फिर 15 दिन के बाद आपकी नीचे। मैं प्रचार भी करता था, प्रार्थना भी करता था, पर मुझे यह पता था कि ये प्रार्थना नहीं है। मेरे को बार बार यही आवाज आती थी कि ये प्रार्थना नहीं है। क्यों आती थी? क्योंकि मुझे रियल नहीं पता था क्या प्रार्थना है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे, वो मुझे कहते थे प्रार्थना क्या है बाबा जी, प्रार्थना क्या है? मैंने कहा पर इतना मैं जानता हूं कि ये जो हम कर रहे हैं ये प्रार्थना नहीं है। क्योंकि जिसे वो लोग प्रार्थना करते हैं इस मुल्क के अलावा, मैंने पहले कहा आप इस रैम में हैं तो आप मुश्किल में हैं। जब आप इस रैम में आ जाएंगे, जिसे बोलते हैं नागा रैम, क्या बोलते हैं, जब आप नागा रैम में हैं तो आपको शैतान नहीं छू सकता, क्योंकि शैतान का बॉर्डर उस पार है, इस पार, और इसके बाद आप हाइड हो जाते हैं। जैसे मैं इस पर हाइड हूं, तो समझ आए, मैं सर इस तरफ हूं। अगर आप यहां हैं तो पाकिस्तान वाले आपको गोली नहीं मार पाएंगे, पर यदि आप बॉर्डर पार किया तो फिर गोली चलेगी। कि तुम्हें बात समझ आएगी? समझ आ रहा है? मेंटली ब्लाइंडनेस हो जो आप, जिस ब्लाइंडनेस को कहा, जिस वर्ड का 5181G, उसमें कहा तो मेंटली ब्लाइंड हो जो, वैक्स हो जाए तुम्हारे दिमाग के ऊपर, तुम्हारी आत्मिक आंखों के ऊपर, ताकि तुम देखते हुए भी ना देखो और सुनते हुए भी ना देखो। और यीशु मसीह को मरते तक भी देखते रहे और देखते रहे और खुद भी मर गए, फिर स्वर्ग में देख के ही लगे। मेरे को बात समझ आ रही है? यहां देख लो, यहां मजबूर करो परमेश्वर मेरी आंखें खोलो। इस वैक्स को, ये वैक्स आप हटा सकते हैं, पर कब? जब आप लाइट को अपने पास आने देंगे। यदि तुम अंधेरे में हो, मैं क्यों नहीं डरता शैतान से, पता आपको? ऐसी की तैसी शैतान, क्यों? क्योंकि आप लाइट है, सानू अंधेरे को डर नहीं लगेगा। अगर आप डरते तो जान लीजिए आप अंधेरे में हैं। अगर आप रोशनी में हैं तो आपको अंधेरे से डरने की क्या जरूरत है? अगर आप डर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर का डरपोक मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी पापी है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह दिया गया, क्या कह दिया गया हुआ कि डरपोक मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी अंधेरे में है। वो जो अंधेरे में है वो अंधेरे में ही रहेगा, क्योंकि वो डरपोक। मेरे पास लाइट है, यीशु मसीह है, तो डरन दिया लोग है। मैंने परमेश्वर से एक बात की, प्रभु लोग मेरे खिलाफ है। परमेश्वर ने कहा जब मैं तेरे साथ हूं तो कोई तेरे खिलाफ नहीं होगा, और यदि मैं तेरे खिलाफ तो कोई तेरे साथ खड़ा नहीं होगा। इसलिए मत डरो शैतान से। मैं क्यों नहीं डरता? मुझे पता है कि वो हमसे डरता है, क्योंकि वो इलीगल है, हम लीगल है, हमारे पास शरीर है। इसलिए यीशु मसीह को शरीर के साथ उठाया गया। क्यों? क्योंकि वो जब भी चाहे आ सकते हैं, जब भी चाहे जा सकते हैं, उनके पास बॉडी है।
यहाँ आने के लिए मुझे बॉडी चाहिए। परमेश्वर ने कहा सारा अधिकार मनुष्य के हाथ में, इसलिए परमेश्वर यहोवा खुद क्यों नहीं आते? उन्हें शरीर चाहिए, उन्हें लाइसेंस चाहिए यहाँ का। कितना मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। तुम ज्ञान को जानोगे तो तुम सत्य को जानोगे। कितने तैयार हैं आज अपने आप को परमेश्वर के लिए सौंपने के लिए? रिमूव माय वैक्स, रिमूव एवरी डर्ट। ये आंखों की बात तो नहीं है, इससे आप क्लियर देख रहे हैं, आपको मैं भी दिख रहा हूं। कितना मैंने क्या किया अभी सभी बताए? मैंने क्या किया हुआ है? सभी जोर से बोले। हाँ जी, हाँ जी, क्या किया मैंने? आप मुझे बताओ। कितने हाथ खड़ा किए हुए? अब पर इस आंखों से नहीं, आपको मुझे नहीं देखना कि मैं क्या कर रहा हूं, आपको ये देखना यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, और उसके लिए अंदर की आंखें खोलना जरूरी है। समझ आ रहा है? हालेलुया। जितना ज्यादा पाप करोगे उतने ज्यादा अंधे होते जाओगे। अब लोग बोलते हैं पाप क्या हो गया? राह चलते कोई सिस्टर जा रही होगी ना, कुछ लोग उसको जब तक पूरा घर तक छोड़ के क्या उसका पूरा मुआयना करके आ जाएंगे उसके पूरा। ये सबसे बड़ा पाप है। यीशु मसीह ने कहा यदि तूने किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाली, तू व्यभिचार कर बैठा, तूने करंदी लोटरी तूने कर दिया है। अब लोग क्या करें? देखी ना, आंखें अंधी कर ले अपनी। इन आंखों को बंद कर देगा ना तो अंदर वाली आंखें खोलना शुरू हो जाएंगी। पर ज्यादातर लोग अंधी वाली आंखें ही, आपकी अंदर वाली आंखों को जो तू देखने की वही देखेगी, क्योंकि हानी मोशी खल्ला ब्राको सिखा रिया ब्रांडो को सेना ब्राना सिपों को लिग्र आची को शीला ब्रिलियंट। ये कैमरा दिख रहा है आपको? समझ आ रहा है? कैमरा दिख रहा है? इसमें रोशनी है, इसमें रोशनी नहीं है। रोशनी किसमें है? बाहर है। ये रोशनी को खींचता है। वैसे हमारी आत्मिक आंखें हैं और रोशनी को खींचना चाहती है, पर रोशनी आती नहीं है, इसलिए वो अंधेरे में रहता है, अंधेरा खींचता रहता है। अंधेरा हो गया अंदर। कहता है पापा जी ब्लेसिंग नहीं आ रही, और मोम जमाला। पापा जी मैं पास नहीं हुआ और मोम जमाला, और गंदगी पैदा कर दो। मैं एक ही बात कह रहा हूं, इस साइड हो जाओ। परमेश्वर की बेटे उसकी आवाज सुनती है। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, आप एक हफ्ता करके देखो, उसके बाद अपनी लाइफ में रिजल्ट देखना। आपको परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ में फील होना शुरू हो जाएगी। पापा जी मेरे घर को ब्लेस करो। प्रभु ने ईटा स्वर्ग में रखनी है, प्रभु ने ईंटें रखनी है स्वर्ग में, तो मेरे घर को पापा जी ब्लेस कर दो ना एक बार। यार नॉनसेंस आदमी हो आप लोग। मैंने तुम्हें ब्लेस करना है, ईटों को ब्लेस करके क्या करना है? यीशु मसीह ने ईटा स्वर्ग ले आके तो वास्ते घर बनाने, उधर सोने के घर बनते हैं, खटारे घर नहीं बनते, ओरिजिनल घर बनते हैं। और यीशु मसीह का घर आप है। आप कौन सी चीजों से घर बनाते हैं? व्यभिचार से। परमेश्वर कहेगा ये तो मेरे लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप घर बनाते हैं अपने लिए, कुछ अपने माँ बाप के लिए घर बनाता है, कुछ बाप अपने बच्चों के लिए घर बनाता है। जब वो घर बनाता है वो वहां क्या रखता है? सांप, कीड़े, बिच्छू। बिस्तर में बिच्छू रखेगा अपने बच्चे के लिए? नहीं रखेगा ना। जो बहू लाते हैं उसको बोलते हैं तू बाथरूम से रोए आ जाए, बात तेरा कर अलग उठे रो गए। सही है, अच्छा घर बना के देते हैं उसको। क्यों? आपका बेटा है। यदि आप परमेश्वर के बेटे हैं तो परमेश्वर आपके लिए अच्छा घर क्यों नहीं बनाएगा? आप बिच्छुओं के पीछे भाग रहे हैं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर जान लीजिए, जब बात बाप को बढ़ाने की बात आई तो मैंने बिच्छू डाल दिए, मैंने पाप डाल दिया, मैंने सांप रख दिया। हाँ जी, यीशु मसीह कहता है ऐसी जगह में नहीं बैठता हूं, मेरा सिंहासन का माल क्या फिर? मुझे अच्छी और साफ सुथरी जगह पसंद है। मैं हाइजीनिक रहता हूँ, हाइजीनिक। ये जगह जिसके लिए तूने बनाई है ना, पाप की नगरी, ये शैतान को पसंद है। आ रहे हैं वो ढोल ताशे के साथ तेरे दुल्हा बना के आ रहे, तू बैर दुल्हन बन के, पाप की दुल्हन। बात समझ आ रही है? यही है जब हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते तो हम अपने घर के अंदर कौन सा सामान लगा रहे हैं। व्यभिचार की एक फिटिंग कर दी, टीवी के आदतों की एक फिटिंग कर दी। मैंने कहा टीवी देखना गलत है, देखो और लिमिटेड देखो, जितना जरूरी है। दिन रात उसी में डूबे रहे तो तुम परमेश्वर पे नहीं। कुछ लोगों को दिन रात खाना 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 खाने, कुछ भी परमेश्वर से कोई चीज नहीं होनी चाहिए। मुझे किसी चीज में स्वाद ही नहीं आता अगर मैं प्रार्थना ना करूं तो। परमेश्वर का चार बातें ना करूं, मुझे स्वाद ही नहीं आता किसी चीज में।
मैं बेस्ट बेस्ट खाना बना लूं, मुझे मैं चाहे 5 स्टार होटल में बैठे खाना खा लूं, मुझे स्वाद ही नहीं आएगा, मेरा मन ही नहीं बैठता वहां पे। क्यों नहीं बैठ रहा? जहां मेरा मन है वहीं मेरा तन भी होगा। समझ आ रहा है? मेरा मन वहां नहीं बैठ रहा, क्योंकि कुर्सी पे नहीं, वो घुटनों पे बैठना चाहता है पहले, उसके बाद आराम से कुर्सी पे बैठ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फादर।